Hello guys, so let's continue with our new गण that is called as a new group that is called as a जीवनीय गण। तो जीवनीय गण मतलब नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग देयर मीनिंग। ये जीवनीय मतलब ये बता रहा है कि जीवन से रिलेटेड जो भी कुछ फंक्शन है वो जितने भी इसमें प्लांट आने वाले हैं वो करने वाला है। जीवन मतलब लाइफ, तो लाइफ थ्रेटनिंग जो जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो उसमें जो मतलब ये जो गण में जितने भी औषधि आने वाली है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर यानी कि लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आने वाले हैं उन सभी को ठीक करने वाला है। तो नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग देयर मीनिंग। ओके, तो जीवनीय गण, तो जीवन पंचमूल और जीवनीय गण ड्रग बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जीवन पंचमूल और जीवनीय गण, जीवन पंचमूल में हमने शायद हमने जीवन पंचमूल हमने लेक्चर में नहीं देखा है, लेकिन नेक्स्ट आफ्टर द जीवनीय गण जो है मैं जीवनीय पंचमूल एक वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि जीवनीय पंचमूल एक ऐसा पंच मतलब 5 ग्रुप होता है, वहाँ पे हम उसके मूल का यूज़ करते हैं। ओके, तो जीवनीय पंचमूल में 5 प्लांट आते हैं, अभिरु वीरा जीवंती, यानी कि कुछ प्लांट इस जीवन पंचमूल के थ्रू मतलब जीवन पंचमूल में जितने प्लांट आते हैं कुछ प्लांट इस पंच यानी कि इस 5 प्लांट से ही लिए जाते हैं इसके अंदर, या फिर ये कुछ इसमें अलग होते हैं। ओके, तो दोनों ऐसा होता है कि जो 5 प्लांट हमने पंचमूल के लिए जीवनीय पंचमूल के लिए लिया है उनमें से एकाक 2 जो ऐसे प्लांट रहते हैं वो जीवनीय गण के अंतर्गत आते हैं। तो जीवनीय पंचमूल एक अलग गण है, उसमें शतावरी आता है, वीरा आता है, जीवंती आता है, अभिरु वीरा जीवंती जीवक ऋषभक। तो जीवंती जीवक ऋषभक ये जीवन पंचमूल भी आता है और जीवनीय गण में आता है। तो जीवनीय पंचमूल का फंक्शन अलग होता है और जीवनीय गण का फंक्शन भी अलग होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली दोनों का फंक्शन अलग होता है, लेकिन कुछ हद तक ये दोनों सेम फंक्शन भी दिखाते हैं। जैसे कि जीवनीय पंचमूल जो था वो उसमें हम देखते हैं कि वो जीवनाख्याम च चक्षुष्याम वृक्षम पित्त नीलापम, यानी कि वो वात को कम करता है एंड आफ्टर दैट जो जितने भी एफ्रोडाइसिक जो प्रॉब्लम आते हैं यानी कि वाजीकरण तंत्र में इसका यूज़ करते हैं, यानी कि स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है एंड देन आफ्टर दैट जितने जेरेट्रिक्स यानी कि जरा मतलब जो बुढ़ापन यानी कि जो हम बोलते हैं कि अभी एज हो रहा है, एज कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं उसको वो सब कैरेक्टर को हटाता है। यानी कि जीवनीय पंचमूल एक अलग काम करता है, जीवनीय गण अलग काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों के कुछ फंक्शन हद तक सेम रहते हैं, यानी कि दोनों जीवनीय यानी कि दोनों लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इस क्लास में जीवनीय गण की बात करें तो उसी का हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बट फंक्शनली दे आर इक्वली आर सीन that perform same function in body, increases IU of an individual and prevent the body from an many hazardous effect। ओके, तो वही बताया कि आयु यानी कि आयु जो है हमारा जो लाइफ है उसको हमें एक लॉन्जिविटी एक प्राप्त करके देना, ये जीवनीय गण का मेन एम होता है। जो जीवनीय गण के औषधि जो होते हैं 10 प्लांट होता है। ओके, श्लोक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए। तो जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली मुदगपर्णी माशपर्णी जीवंती मधुकम, मधुकम मतलब यष्टि मधु इति दशमानी जीवन्यानी भवंती। तो जितने भी ये प्लांट हैं ये सभी प्लांट मधुर शीत मधुर के होते हैं, यानी कि पित्त को कम करते हैं और अलॉन्ग विद दैट वात को कम करते हैं। वात का शमन जो होता है उनके रसों के थ्रू होता है, यानी मधुर रस जो होते हैं वात को कम करते हैं। पित्त का शमन जो होता है ये उनके शीत वीरात्मक के होने की वजह से होता है। ओके, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो अगेन कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेंगे तो उसका निगेटिव इफेक्ट दिखता है, जो कि मधुर विपाक दिखाता है। मधुर विपाक जो होता है कि वहाँ पे स्वादु गुरु सृष्टमलो, यानी कि मधुर विपाक जब एक्टिव हो जाता है, जब ज़्यादा लेते हैं तब हम एक्टिव हो जाता है मधुर विपाक, यानी कि मधुर जो द्रव्य होता है वो विपाक के थ्रू काम करने लगता है। जब विपाक के थ्रू काम करेगा तो मधुर विपाक के होने की वजह से वहाँ पे जो रहता है कि कफ के उद्दीपन जाता है, यानी कि स्वादु गुरु सृष्टमलो। तो मधुर विपाक करें चाहे मधुर रस से करें या फिर उष्ण वीर्य से करें, इन मधुर विपाक का ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं जाता है। निगेटिव इफेक्ट इसका एक ही जाता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो कफ को यानी कि कफ को बढ़ाता है। ओके, जो 10 दो द्रव्य है उसमें से नेमली है, तो पहला जो आता है जीवनीय, दूसरा ऋषभक, तीसरा हमारा मेधा, फोर्थ इज महामेधा, फिफ्थ वन इज कॉलेज ऑफ काकोली, सिक्स दैट इज कॉलेज क्षीर काकोली, मुदगपर्णी एंड माशपर्णी, जीवन
सॉरी जीवंती एंड मधुक, मधुक यानी कि यष्टि मधु। तो ये सभी जितने भी प्लांट है ये मधुर शीत मधुर के होते हैं, मधुर इनका रस होता है। ये शीतवीर्य होते हैं, बॉडी में जाने के बाद कोई दाह को इंड्यूस, दाह कोई जलन कोई सब कुछ नहीं वहाँ पे इंड्यूस होने वाला। ओके, तो इति दशमानी जीवनीयानी भवंती, इसी को 10 प्लांट को हमको क्या बोलना है, जीवनीय गण के अंतर्गत आता है। ओके, तो जो इनका रसपंचक होता है मधुर शीत मधुर, वही मैंने बताया कि ओके, तो मधुर शीत मधुर। ओके, गुरु होता है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो हैवीनेस बॉडी में गुरुता आती है और वात पित्त को कम करता है। ओके, तो यूजेस क्या है, नरिशेस ऑल 7 धातु, जो जितने भी रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, जितने भी 7 धातु जो बॉडी में होते हैं, यानी कि बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल टिश्यू, उन सभी को वो बल देता है। ओके, बल्य होता है, बॉडी में मसल टोन की वृद्धि करता है। ब्रूहण होता है, अगेन मसल टोन की वृद्धि करने का नया टर्मिनोलॉजी दिया है। रक्त पित्त यानी कि पित्त रिलेटेड जितने भी व्याधि होते हैं उनका यूजफुल होता है। इन माइल्ड फॉर्म इंक्रीजेस कफ दोषा, अगेन मैंने बताया कि मधुर विपाक रहेगा तो मधुर विपाक के होने के साथ क्या होता है, कफ का उदरीपन हो जाता है। तो ड्यू टू इट्स मधुर रस एंड मधुर विपाक क्या होता है, एंड वेन पोटेंसी एज पर रस एंड विपाक द्रव्य वर्क विद रेस्पेक्ट टू रस। ओके, तो वही मैंने बताया कि अलग अलग के थ्रू अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में लेंगे, यानी कि जितना बोला गया एज पर प्रिस्क्रिप्शन अगर हम लेंगे तो मधुर रस और उष्णवीर्य के होने के मधुर रस और शीतवीर्य होने के जैसे वात और पित्त को कम करता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो विपाक अपने थ्रू से अपना कार्य करने लगता है और वहाँ पे कफ की उद्दीपन यानी कि कफ को बढ़ाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिलेट टू द जीवनीय गण। जीवनीय पंचमूल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वहाँ पे 5 प्लांट आता है जो आएंगे हम देखेंगे। ओके, तो जीवनीय गण और जीवन पंचमूल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि वो थोड़ा चक्षुष्य होता है थोड़ा सा। ओके, तो लेकिन रिलेटिवली दे आर फंक्शनली दे आर सेम। ओके, तो इन द वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।